हो गया। तो आइए चले हो जाते हैं इस वीडियो। तो आज का विषय आगे बढ़ेंगे विषय क्यों। तो विषय है आज का, देखिए, एक विश्वासी स्त्री हो या पुरुष हो, परमेश्वर स्त्री और पुरुष को ही बनाया है। तो एक विश्वासी, फोटो देख लीजिए, एक विश्वासी यीशु से, यहां से कुछ और शब्द आएगा, एक विश्वासी यीशु से, ये यीशु नहीं है, फोटो जो आया अभी वो यीशु मसीह नहीं है। बिल्कुल आप इस फोटो को प्रार्थना ना करना, बिल्कुल ये फोटो को सामने घुटने ना टेकना, क्योंकि ये व्यक्ति यीशु नहीं है। उस वक्त हम थोड़ा ध्यान लगाएंगे, न तो वो वहां कैमरा था, न तो ऐसा कुछ मोबाइल था कि सुविधा था कि हम उसका फोटो को खींच सकें, ऐसा कोई सुविधा नहीं था। जैसे कि यीशु मसीह 3 दिन में जी उठते हैं, जब चेले के पास आते हैं देखकर डर जाते हैं, ये कौन है, ये भूत आई है। हालेलुया। जिसके साथ उठना बैठना करते थे वो खुद देखकर पहचानने नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो कहा क्या है, एक विश्वासी यीशु से दूर क्यों होता है, कुछ जन मानते हैं। हालेलुया। एक विश्वासी यीशु मसीह से दूर क्यों होता है, किसका बात हो रहा है, विश्वासी का। हालेलुया, विश्वासी का बात हो रहा है। और बाइबल कहता है इब्रानियों का पत्री, और हम देखेंगे 4 से हम देखते हैं, या तो इब्रानी 4 का हम देखते हैं, उस जगह में लिखा जाता है सब कुछ का स्वाद चख चुका है, स्वर्ग का वचन का स्वाद चख कर भी अगर वो व्यक्ति भटक जाए तो परमेश्वर के पास आना उसको बहुत अनहोना होता है। हालेलुया। तो एक विश्वासी यीशु से दूर क्यों होता है, क्वेश्चन मार्क है। आगे देखिए, और इस तरह का दूर होता है कि वो लोग, इस तरह का दूर होता है कि वो विश्वासी, ठीक है, वो विश्वासी इस तरह का दूर होता है कि पता नहीं लगता खुद को। हालेलुया। यीशु से ऐसा दूर होता है कि वो खुद को पता नहीं लगता। हालेलुया। वो खुद को पता नहीं लगता कि मैं यीशु में हूँ। अब ये कह सकते हैं कि मैं तो यीशु में आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, यहाँ तक कि संडे को चर्च आता हूँ। तो फरीसियों ने भी, यहूदियों ने भी, जब यीशु मसीह ने कहा कि यशायाह नबी ने तुम लोगों को ठीक कहा, तुम मुंह से तो परमेश्वर को आदर करते हो लेकिन मन से कैसे रहते हो, दूर रहते हो। हालेलुया। मुंह से हम परमेश्वर को आदर करते हैं लेकिन मन से हम क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। अगर मन ही दूर है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है, और इस तरह का दूर होता है कि पता नहीं लगता वो व्यक्ति को कि मैं यीशु से दूर हो रहा हूँ, कि मैं यीशु से अलग हो रहा हूँ, कुछ पता नहीं लगता। तो कुछ कारण मैं दिखाऊंगा आपको। इस कारण, इस तरह का यदि आपका जीवन में काम होता रहता है या होता होगा तो मैं 100% आपको कहता हूं कि पता नहीं लग रहा है आपको जब यीशु से दूर हो रहा है। हालेलुया। जिस काम को मैं अभी रखूंगा, यदि उस काम में खुद को जांचना है, खुद को थोड़ा सा झांक कर देखना है, यदि मैं उस तरह का हूँ और मेरा जीवन में इस तरह हो रहा है, तो मैं सच कह रहा हूँ मेरे प्यारो, आपको पता नहीं लग रहा है आप यीशु से दूर हो रहे हैं। हालेलुया। आगे देखिए, आत्मिक और व्यवहारिक संकेतों के आधार पर इससे पहचान सकते हैं। मैं अभी जो दिखाऊंगा उससे आप पहचान सकते हैं, उससे आप जान सकते हैं कि मैं, अरे बाप रे, मैं क्या होते जा रहा हूँ, यीशु से दूर होते जा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद सोच रहा हूँ यीशु में हूँ। इसलिए दूसरा Corinthians 13:5 क्या कहता है कि खुद को परखो, खुद को जांचो, नहीं तो एक दिन क्या निकलोगी, निकम्मा निकलोगी। प्रतिदिन का जीवन में आपको झांकना है। मैं बार बार प्रचार करके कहता हूं कि प्रतिदिन का जीवन में आपको खुद को झांकना है कि आज दिन भर मैंने कैसे जीवन जिया। हालेलुया। सुबह से शाम तक मैंने कैसे जीवन जिया, परमेश्वर, इस प्रकार आपको झांकना है। इसीलिए कहा गया है कि देखिए, इस फोटो को देखिए,
ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। क्या करने वाला? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। ये संकेत है प्रार्थना में कमी। हालेलुया। पहला क्या है? प्रार्थना में कमी। यदि आप आज के वर्तमान के समय में प्रार्थना में कमी है, आपका आत्मिक जीवन, सुबह प्रार्थना नहीं करते, शाम को प्रार्थना नहीं करते, जैसे आपको समय मिला, ठीक है, यदि आप प्रार्थना में कमी है तो आप यीशु से क्या होते जा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा करके दूर होते जा रहे हैं। तो कुछ पॉइंट दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा। प्रार्थना में कमी, बाइबल पढ़ने में दूरी। हालेलुया। क्या करने में? बाइबल पढ़ने में दूरी, सत्य संगति में कमी। सत्य संगति यानी चर्च में, इसका एक एक पॉइंट में रखूंगा, इसका एक एक वचन में रखूंगा। इससे पहले मैं आपको कुछ दिखा दे रहा हूं। तो कहा गया है सत्य संगति में कमी, यानी कि विश्वासी लोगों के साथ उठना बैठना कमी। और देखिए, पापों के प्रति संदेशदानशीलता का कम होना। इसका मतलब है कि पाप को करना आसान हो जाना आपके लिए। हालेलुया। पाप करना, ये जो शब्द है ना, आसान हो जाएगा। कि पहले नहीं करते थे, लेकिन आप डर नहीं है, वो आप क्या करते हैं? आप कर दे रहे हैं। तो ये लक्ष्य भी अगर आपको दिख रहा है आपका जीवन में, पिछले दिन में यीशु को जानते थे, अगर झूठ बोलना आपको डर लगता था, लेकिन आज झूठ बोलना आपको डर नहीं लग रहा है। और दिखाते हैं चिंता और अशांति। चिंता और अशांति, इसका भी वचन में रखूंगा। और आगे देखते हैं, क्षमा ना करना और कड़वाहट, यानी कि झिझकाना, खुद को क्षमा ना करना, किसी को क्षमा ना करना और खुद को गुस्सा होना। बहुत सारे लोग हैं कि नहीं, क्षमा करने नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तक तो उसका पाप को क्षमा नहीं करते, तब तक मैं भी तेरा पाप का क्षमा नहीं करूंगा। हालेलुया। तो इस प्रकार बात है। तो एक सेकेंड, थोड़ा सा वेग आते हैं और मैं आपको बताता हूं। देखिए, प्रार्थना में कमी, इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, इसको भी पढ़िए और इसको भी पढ़िए। तो अभी मैं शुरू करता हूं प्रार्थना में कमी। ऐसे में मैं शुरू करता हूं। देखिए, परमेश्वर से बातचीत करने और प्रार्थना में समय बिताने की इच्छा कम होना, ये प्रार्थना, या तो प्रार्थना करने में बोझ लगना। हालेलुया। एक विश्वासी का जीवन में प्रार्थना का कमी, और कहा गया परमेश्वर से बातचीत करने। परमेश्वर से बातचीत करने मतलब क्या है? प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत कब करता है? जब वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। तो इसमें कहा गया है परमेश्वर से बातचीत करने और प्रार्थना में समय बिताने की इच्छा कम होना। प्रार्थना में समय बिताना, क्या करना? समय कम होना, या प्रार्थना आपको बोझ लगना। हालेलुया। रात को यदि आप प्रार्थना करने के लिए बोझ लगता है, कितना मिनट? 1 मिनट? कितना मिनट हो सके तो 10 सेकेंड, इतना सा करना आपको क्या लगना? बोझ लगना। हालेलुया। हालेलुया। क्या ऐसा लक्षण आपका जीवन में हो रहा है? ऐसा लक्षण आपका जीवन में घट रहा है, तो आपको पता नहीं लग रहा है कि आप यीशु से दूर हो रहे हैं। हालेलुया। यीशु से आप दूर हो रहे हैं, इसीलिए आपको, देखिए, तो आप यीशु से दूर जा रहे हैं, इसीलिए आपको ये वचन को पालन करना है। क्या कहता है? जगते रहो, जगते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जगते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर क्या है? दुर्बल है। हालेलुया। हालेलुया। और इसी को दोहराता है कौन? पौलुस। गलतियों 5:15-16 में कहता है कि आत्मा शरीर के विरुद्ध है और शरीर आत्मा के विरुद्ध है।
हालेलुया, हालेलुया। यदि इस प्रकार का लक्षण आपके जीवन में दिख रहा है तो मेरे प्यारो मतलब सतर्क हो जाओ। जगते मतलब क्या है? सतर्क हो जाओ, सतर्क रहो, सावधान से रहो और प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया, हालेलुया। कैसा लग रहा है? आपका जीवन को झांक के देखिए एक बार। हाँ? क्या आपको प्रार्थना बोझ लगता है? क्या आपको प्रार्थना में समय बिताना कठिन लगता है? हाँ? वो बूढ़ा हो गया, कौन था वो? दानियल। बूढ़ा हो गया तो भी वो 3 बार प्रार्थना करना नहीं भूलता था, मरते दम तक। हालेलुया। आप करने पाएंगे? आपको तो आज क्या लग रहा है? बोझ, बोझ लगने लगता है प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना बोझ लगने लगता है, इस प्रकार का लक्षण आता है तो मेरे प्यारो सतर्क हो जाओ, जगते रहो, यानी कि सतर्क रहो, सतर्क हो जाओ। हालेलुया। और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा कब भी आता आएगा आपको पता नहीं लगेगा। शैतान इस प्रकार की चालाक है, कहते हैं सिंह के समान क्या होता है? गरजता है। तो आत्मा क्या रहता है? आत्मा हम लोग का अंदर जो है वो चाहता है कि मैं थोड़ा परमेश्वर के लिए कुछ करूं, थोड़ा तो वचन पढ़ूं, या तो मैं थोड़ा प्रार्थना करूं, या तो यीशु के लिए कुछ भी करूं। लेकिन क्या करें? शरीर जवाब देता है। शरीर क्या करता है? जवाब दे देता है, अरे बेटा थोड़ा आराम कर, इतना मेहनत किया है, अरे तू थोड़ा सो, अरे तू थोड़ा खा पी। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाना चाहिए। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाना चाहिए। तो दूसरा अर्थ है बाइबल पढ़ने में दूरी। बाइबल की जगह क्या होता है? हाथ में मोबाइल है कि नहीं? बाइबल की जगह मोबाइल। अरे मोबाइल में भी तो लोड कर सकते हैं क्या बाइबल? लेकिन मोबाइल में लोड रहते हुए भी आपको वो बाइबल का एप्स खोलने में मजा नहीं है। आपको क्या लगता है? बोझ लगता है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये मेरा 1 है, उसके बाद 2 3 3 4 तो मेरा मोबाइल में बाइबल एप्स लोड है। जो चाहे मैं उसी को पढ़ता हूँ। उड़िया है, हिंदी है, सब है मेरा पास, सादरी है, सबको मैंने डाउनलोड करके रखा हूँ। जो अच्छा लगता है उस एक वचन को मैं पढ़ता हूँ हिंदी में, उसके बाद उड़िया में, उसके बाद सदरी में भी मजा आ जाता है। सदरी में पढ़ना सदरी में मजा आ जाता है। इसलिए मैं हर एक ऐप्स देखिए पूरा 4 ठो ना 5 ठो मेरा मोबाइल में डाउनलोड करके रखा। जो अच्छा लगता है मैं उसको पढ़ता हूँ। हालेलुया। तो कहा गया है बाइबल पढ़ने में दूरी रखना। तो इसका विषय में कुछ बात करेंगे। देखिए, बाइबल पढ़ने या मनन करने में इच्छा ना होना। बाइबल पढ़ने, और कौन सा विश्वासी है हम? क्या करेंगे? यीशु को जानकर क्या करेंगे? सिर्फ काम करते रहेंगे दुनिया में, सिर्फ शरीर को, सिर्फ ये शरीर के लिए चिंता करते रहेंगे। कहा गया है बाइबल पढ़ने या मनन करने में इच्छा ना होना। ये सब आत्मिक है, ये सारे आत्मिक है। ये जो है करते हैं ना, हम आत्मिक काम करते हैं। तो कहा गया है बाइबल पढ़ने या मनन करने में इच्छा ना होना और सांसारिक बातों में ज्यादा समय बिताना। इस प्रकार का लक्षण आपका जीवन में हो रहा है और खुद विश्वासी हैं, यीशु के पीछे चलने वाले हैं, और ये सब आपका जीवन में घट रहा है, तो आपको पता नहीं लग रहा है आप किससे दूर हो रहे हैं? यीशु से दूर हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा ऐसे हवा चलाइए, आपके शरीर में अच्छा लगेगा, नींद नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए तो फैन नहीं लगा रहा कि आपको हवा चलेगा ना, अच्छा नींद लगेगा, है कि नहीं?
इसीलिए थोड़ा नहीं लगा रहे, लगाएंगे, जो सब कुछ हो जाएगा लगाएंगे, आराम से सुविधा हो जाएगा। तो कहा गया है कि ये सब लक्षण हो रहा है, तो आपका जीवन में इस प्रकार का लक्षण हो रहा है, तो मेरे प्यारों में सच कह रहा हूं, अब यीशु से दूर हो रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा है। इसीलिए कहा गया है, वचन कहा गया है कुलोसियों 3:16, कहा गया है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। किसका वचन को? मसीह का। मसीह का वचन हम कहां से मिलता है? बाइबल से। अगर इसको पढ़ेंगे तब ना हम लोग का हृदय में अधिक का अधिक बसेगा। हाँ, अगर नहीं पढ़ेंगे कैसे बसेगा? अच्छा, एक बात कहता हूं, आपको खाना रखा गया है, टेबल में रखा गया है, और ये सब चेयर में बैठे हैं, जब तक हाथ से नहीं लाएंगे खाना अपने आप नहीं घुसेगा मुंह में। घुसेगा? नहीं घुसेगा। इसीलिए इसको भरपाई करने के लिए आपको हाथ से खाना पड़ेगा। वैसे यीशु मसीह का वचन कहता है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अधिकाई से बसने दो। पढ़ेंगी तब ना बसेगा, नहीं पढ़ेगी तो कैसे बसेगा? बसेगा नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बसेगा। इसलिए थोड़ा बहुत आप पढ़े हैं, इतना भी मूर्ख व्यक्ति नहीं है कि पढ़ने आपको नहीं आता है। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो सुनते हैं ना, कान है ना सुनने के लिए, तो आपको सुनकर क्या करना है? याद स्मरण करना है। तो कहा गया है अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। एक दूसरे को सिखाओ। कब हम सिखाने पाएंगे? जब हम परमेश्वर का वचन को अधिकाई से क्या करने देंगे? इसमें बसने देंगे। हालेलुया। और वचन ही नहीं है तो कैसे सिखाएंगे लोगों को? हालेलुया। तो कहा गया सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। सिखाओ और क्या करो? चिताओ। और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। हालेलुया। ये है 2 नंबर पॉइंट, ये है। और कहा गया है सत्य संगति में कमी। सत्य संगति में कमी। आजकल विश्वासी लोगों के साथ मिलना जुलना आपको कठिन लगेगा। बाइबल कहता है जितना हो सके तुम विश्वासी के साथ मेल प्रेम रखो। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है सत्य संगति में कमी। अरे ताकि मुझे भल नहीं लगे लोग के गिर जाता ऐसे भी है कि नहीं? अरे से अंता कथा लग से मुझे भल नहीं लगे, ऐसे मत सोचिए। अगर ऐसा कमी है तो आगे देखिए क्या कहता है। इस प्रकार का आपका जीवन में हो रहा है तो देखिए, यानी कि कलीसिया यानी चर्च जाने मसीह भाई बहनों से, कलीसिया जाने वाला यानी कि चर्च जाने वाला भाई बहनों से या माता पिता से, ठीक है, भाई बहनों से या माता पिता से मिलने या विश्वासियों की संगति से कतराना। यानी कि आपको इस प्रकार मैंने कहा कि आपको क्या लगता है? अरे वो भाई को ठीक नहीं लगता, वो बहन को ठीक नहीं लगता। हालेलुया। ऐसा नहीं है। हमको मिलना जुलना है। कतराना यानी कि जानते हैं ना आजकल क्या होता है, जीवन में फूट, जीवन में नाना प्रकार की सोच विचार आता है। इस प्रकार नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है इब्रानी का पुस्तक 10:25 में कहा गया है और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। ऐसे सत्य संगति में इकट्ठा होना ना छोड़े। हालेलुया। आपको ठीक पता है भेड़ अगर झुंड से अलग हो जाता है तो भेड़ का क्या हालत होता है आप जानते हैं, है कि नहीं? तो कहा गया है ऐसे संगति में अगर हम इकट्ठा नहीं होते हैं, ऐसे संगति में यदि हम उठना बैठना नहीं करते हैं तो भेड़ के समान, अकेले भेड़ के समान उसको कौन शिकार करता है? भेड़िया। कुत्ता क्या करता है? शिकार बना लेता। इसीलिए कहा गया है और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है। देख लीजिए, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहें। हालेलुया। एक दूसरे को समझते रहें और
ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये क्या करो। हालेलुया। ये क्या करो, क्या क्या करना है? परमेश्वर का काम को करना है। मैं अकेला करने नहीं पाऊंगा। हालेलुया। इसलिए हमें मिलकर परमेश्वर का काम को करना है। हालेलुया। मैं तो ऐसा मनुष्य हूँ कि मेरे द्वारा नहीं होता है। मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि मुझे कोई नहीं पूछता। ऐसा मन में आप गलती से भी ना सोचें, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में आप क्या हैं? अनमोल है। ये देखिए, पाप के प्रति इसको थोड़ा पढ़िए ना, मुझे तकलीफ हो है पढ़ने के लिए। संवेदनशीलता, हाँ, तो कम होना, इसका मतलब क्या हो सकता है? ये जो शब्द है ना, जो कि पाप को पहले हम डरते थे, क्या होते थे? पाप को पहले डरते थे, लेकिन आज ये डर कम हो जाता है। ये पाप का डर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यीशु को जानते हैं 2 महीना हुआ था, यीशु को जानते हैं 1 साल हुआ था, तो ये पाप का शब्द आता था ना हम लोग का जीवन में, डर जाते थे। क्या हो जाते थे? डर जाते थे। किसी को झूठ बोलना इतना डर लगता था, किसी को ठगना इतना डर लगता था, लेकिन आज हमें आसान हो जा रहा है। ऐसा अगर आपका जीवन में हो रहा है तो आपको पता नहीं लग रहा है कि आप किससे दूर हो रहे हैं? यीशु मसीह से दूर हो रहे हैं। किससे दूर रह रहे हैं? यीशु मसीह से। तो देखिए कुछ बात, जिन गलत कामों या पापों से पहले घृणा होती थी, जिन गलत कामों या पापों से पहले घृणा होती थी, अब उन्हें करने में कोई परेशानी महसूस ना होना। हालेलुया। आज वो काम को करने में कोई भी परेशानी महसूस ना होना। अगर ऐसा लक्षण है आपका जीवन में, तो आप किससे दूर हो रहे हैं? यीशु मसीह से। और अगर यीशु मसीह हम लोग के जीवन से दूर हो गया तो प्रार्थना सब गलत, मतलब सब व्यर्थ, सब क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। आगे नहीं, रोमियो का किताब लिखा गया, देखिए इसको थोड़ा तो मैं पढ़ता हूं और मैं आपको बताऊंगा। जिन गलत कामों या पापों से पहले घृणा होती थी आपको, अब उन्हें करने में कोई परेशानी महसूस ना होना। अब कोई डर नहीं, आगे नहीं, आज कोई डर नहीं। आज जो पाप करते हैं उसके लिए एक वचन रखा हूं, ये वाला रोमियो की पत्री और 6:23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और मृत्यु सबको होगा। धार्मिक का भी मृत्यु होगा, पापियों का भी मृत्यु होगा, लेकिन वो मृत्यु वो धार्मिक को नहीं होगा। जो आग में जब फेंका जाएगा ना, वो मृत्यु आपको नहीं होगा, यदि आप परमेश्वर के साथ रिश्ता ठीक से रखे हैं तो। कहा गया है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। एक है पाप का मजदूरी मृत्यु है, लेकिन यदि आप पाप में नहीं है, यीशु मसीह में है, तो अनंत जीवन है आपका। क्या है? आपका अनंत जीवन है। और एक देखते हैं, चिंता और अशांति। चिंता और अशांति, तो देखते हैं आप क्या विषय के लिए चिंता करते हैं, कौन सी चीजें के लिए आप चिंता करते हैं, उसके विषय में बाइबल क्या कहता है, यीशु मसीह में क्या कहता है, उसको हम देखेंगे। कहा गया है, जीवन में शांति का अभाव छोटी छोटी बातों पर निराश होना। जीवन में शांति का अभाव, हम लोग का जीवन में शांति, हम जीवन में शांति, जैसे कि हम क्या कहते हैं, शांति हम नहीं पाते जीवन में। ठीक है, मेरा जीवन है, मेरा परिवार में शांति ही नहीं है, अभाव है शांति का। तो कौन सा ऐसा चीज है जो हम विश्वासी होकर वो शांति को पाने नहीं पा रहे? कौन सा ऐसा चीज है जो यीशु को जानकर वो खुशी को हम नहीं पा रहे? देखिए एक बात कहता हूं, जो बात इसमें इस शरीर में लागू नहीं होता है, ठीक है, जो बात इस शरीर में लागू नहीं होता है, उसको जबरदस्त फिटिंग मत करिए। आगे नहीं, जो चीज आपके लिए नहीं है उसको जबरदस्त इस शरीर में मत लाइए।
मत लाइए, क्योंकि इस प्रकार लाएंगे तो असंत तो आएगा। आएगा कि नहीं? शांति आएगा या अशांत आएगा? अशांत आएगा। जो जिस जगह में फिट बैठता है उसी को फिटिंग करिए। तो आत्मिक जीवन में कौन सी चीज के लिए हमें फिट है उसको फिट करिए, और जो नहीं होता है संसारिक बात को वहां लाएंगे तो जितने बड़े बड़े विश्वासी क्यों ना हो, चिंता और अशांत में बढ़वे करेगा। तो कहा क्या है आगे, और छोटी छोटी बातों पर घबराहट या निराश होने लगे। हालेलुया। छोटी छोटी बातों पर घबराहट, अरे बाप रे ऐसा हो जाएगा, अरे बाप रे ऐसा। बाइबल क्या कहते हैं? बुरे समाचार सुनकर तो ना घबराना, ये सब होना अवश्य है। यीशु क्या कह रहा है? दूसरा तरफ हमको हौसला जो है ना उसको बढ़ा रहा है, लेकिन हम छोटे छोटे बातों पर क्या रहे? घबरा जाते हैं, निराश होने लगते हैं। ऐसा लक्षण हो रहा है आपका जीवन में? ऐसा चीज हो रहा है आपका जीवन में? जो अच्छा नहीं उसको छोड़ दीजिए, जो आपके लिए शरीर के लिए अच्छा नहीं। इसे तो पौलुस कहता है जो बातें सत्य है, जो बातें सद्गुण है, आगे नहीं फिलिपियों में हम देख रहे थे कि नहीं, जो बातें स्वावनी है उसमें ध्यान लगाए करो। हालेलुया। तो इस प्रकार कहा गया है कि चिंता और अशांति, जीवन में शांति का अभाव, छोटी छोटी बातों पर निराश होना और छोटी छोटी बातों पर घबराहट या निराश होने लगते हैं। विश्वासी होकर इस प्रकार का हम चिंता ऐसे हाथ देकर बैठ जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा? अभी मैं ये जान चोली है बाकी नहीं छुआ पिला संभलाबो कि छुआ मैं नहीं है। अगर मैं इस प्रकार करने लगूं तो मुझे आप मुझे देखकर क्या करेंगे? इसीलिए हमें छोटे छोटे बातों पर घबराहट नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार के लक्षण होता है तो आप यीशु से दूर हो जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। इसको देखिए कैसे खा रहा है वो कीड़ा, इसको देखिए खा कितना कर दिया है। एक ही बार थोड़ी खा रही है, कैसे खा रहा है वो? धीरे 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 करके खा रहा है। देखिए कितना गदा कर रहा है खा कर, और एक दिन क्या जाएगा ये घुस गिर जाएगा। छोटी छोटी बातों पर हम घबरा जाएंगे, निराश होने लगेंगे, तो हमको मन कहाँ लगेगा? प्रार्थना में मन कहाँ लगेगा? बाइबल को निकल कर पढ़ने में लगेगा? नहीं लगेगा। मन कहाँ लगेगा? चर्च आने में, ऐसे संगति में बैठना उठना लगेगा? नहीं लगेगा। इसीलिए वचन कहता है, भजन संगीता 94 का 19 आयत में कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है। राजा दाऊद कहता है, सीखो कुछ इस व्यक्ति से। क्या कहता है? जब मेरे मन में बहुत सी, बाइबल क्या कहा? बहुत सी चिंता। यहाँ तो मैंने क्या लिखा था? छोटे छोटे बात। यहाँ क्या लिखा है राजा दाऊद? बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको खुशी होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन अद्भुत है। ये वचन क्या है? अद्भुत वचन है, बहुत अलौकिक है ये वचन। अगर हम समझेंगे तो कहा गया है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है प्रभु, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। कौन सा दे दिया परमेश्वर ऐसा शांति जो उसको खुश मिला इतना चिंताएं में भी? कौन सा ऐसा चीज दे दिया था राजा दाऊद को कि ऐसा बहुत सी चिंताएं होती है तब भी वो उसको शांति मिलता था? कौन सा ऐसा चीज था उसके पास जो इतना बहुत सी चिंता होती थी भी? परमेश्वर तेरी दी हुई शांति से मुझको क्या मिलता है? सुख होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कौन सा चीज था, ऐसा कौन सा चीज पा लिया था कि वो परमेश्वर दी है? कौन दी है? परमेश्वर दी है। हालेलुया।
तो आपको आज ऐसा कौन सा चीज है कि आप चिंताओं में भी आपको खुशी मिलना चाहिए, परेशानी में भी आपको खुशी मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। हालेलुया। अगर इस प्रकार का आप सोचेंगे कि बाकी जाए या आए, लेकिन मेरे साथ कौन रहे? परमेश्वर। बाकी आए या जाए कोई मतलब नहीं है, लेकिन रहे तो रहे कौन? परमेश्वर। और राजा दाऊद के साथ वही तो रहता था और उसको जान लिया था। हालेलुया। तू अगर मेरा साथ है परमेश्वर, मुझको सुख होता है। हालेलुया। सैनिक काम करे या नुकसान हो जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन परमेश्वर तू मेरा साथ है तो मुझे शांति मिलता है। हालेलुया। आगे देखिए और एक वचन है, दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 8 कहता है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। बड़े अद्भुत बात है ये भी। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं। क्या भोगते हैं? क्लेश। क्लेश सुख नहीं, क्लेश तो भोगते हैं। तो हाँ, क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। ये बात भयंकर बात है। क्या बात है ये? भयंकर बात। क्लेश तो भोगते हैं फिर भी हम संकट में नहीं पड़ते। यहाँ कुछ सीखने वाला बात है। क्या कहा गया? संकट में पड़ते हैं, सॉरी, संकट में नहीं पड़ते, क्लेश तो भोगते हैं, दुख तो उठाते हैं, लेकिन हम संकट में नहीं पड़ते हैं। निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। और एक ट्रांसलेशन में पढ़ रहा था, निरुपाय का मतलब उलझ में, इस संसार का उलझ में तो है पर निराश नहीं होते। हालेलुया। ये अद्भुत है। ये वचन कुछ बात को मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए यहाँ कहा, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ता संकट में? क्लेश भोग रहा है लेकिन संकट में ही नहीं पड़ रहा है व्यक्ति। क्यों? परमेश्वर साथ है। कौन साथ है? परमेश्वर साथ है। अरे सच बात है, हम चारों तरफ से क्लेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। इसलिए वो संकट में नहीं पड़ रहा है कि वो जो क्लेश वो भोग रहा है ना, जो क्लेश वो उठा रहा है ना, जो संकट वो उठा रहे हैं ना, रिस्क नहीं ले रहा है। हालेलुया। रिस्क नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो अगर हम रिस्क लेंगे तो संकट में पड़ जाएंगे। हालेलुया। अभी मुझे कुछ करना है, रिस्क ले लिया, पैसा नहीं है, जाना कहाँ पड़ेगा मुझे? ग्रुप। रिस्क लिया हूं ना, ग्रुप। तो ये लोग जो क्लेश में भोग रहे हैं इसमें रिस्क नहीं ले रहे हैं। अरे आएगा जाएगा, ये तो यीशु मसीह ने कहा है। हालेलुया। आएगा जाएगा यीशु मसीह ने कहा है, इसीलिए आते रहे जाते रहे, कोई बात नहीं। रहे तो रहे कौन? हम लोग के साथ परमेश्वर। हालेलुया। अद्भुत है कि नहीं बात? और कहा गया है कि निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। यानी कि उलझ में हम पड़ जाते हैं तो भी हम निराश नहीं होते। क्यों निराश नहीं होते हैं? क्योंकि जो चीज के लिए हम उलझे हैं वो हम लोग के लिए सही नहीं है, इसीलिए हम निराश नहीं होते। चला जाए हाथ से या आ जाए हाथ से कोई मतलब नहीं, लेकिन रहे तो रहे कौन? परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। इस तरह अगर बाइबल का वचन को आप समझने लगेंगे तो आपको इतना इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ने में बाइबल वचन, और थोड़ा सीखता और थोड़ा पढ़ता, इस प्रकार आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया। अगर नहीं समझेंगे गाय भैंस, इस प्रकार की बात है। तो कहा गया है, देखिए अब आते हैं क्षमा ना करना और कड़वाहट, यानी कि चिड़चिड़ा, क्षमा ना करना। कोई गलती कर दिया और आप क्षमा नहीं कर रहे। अरे यीशु तो बड़े बड़े गलती को क्षमा किया। अपना जो उसको मार रहे थे, जो उसको थूक रहे थे, उसको क्षमा किया यीशु मसीह ने। आगे देखिए, दूसरों के प्रति क्षमा ना करना, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना या मन में बैर और ईर्ष्या का पालना, यानी कि अपना जीवन में रखना। तो कहा गया है कि कोई भी बात को हम नहीं करने पाते हैं समाधान और गुस्सा हो जाते हैं। इनके लिए बाइबल वचन कहता है, मत्ती 6 का
14 कहता है, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगी, इसीलिए अब तो करना है, नहीं करते थे, आज ये बात को सुनकर, यीशु का ये बात को सुनकर आपको करना है। बाकी आए या जाए, आगे नहीं, बाकी आए या जाए, लेकिन रहे कौन? परमेश्वर। किसके साथ? हम लोगों के साथ, हमारे साथ। तो कहा गया है, इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो, क्या लिखा गया है? क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तो सोच के देखिए मेरा जीवन कैसा है। हालेलुया। तो सोच के देखिए, एक बार झांक के देखिए मेरा जीवन कैसा है। अरे ताकि तुम्हें बहुत क्रोध लगे, हमके देखी होने लगे, बाटे चाली दिल नहीं, बाटे भागी जैसे इतने गुस्सा लगता है, इतने नुकसान पहुंचे। तो यीशु को नुकसान पहुंचाए तो यीशु यहाँ से यहाँ गुजर माने भागू दिला नहीं। हालेलुया। हम क्या कहते हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वचन कह रहा है। क्या कह रहा है? इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगी तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परमेश्वर हम क्या करेगा? क्षमा करेगा। और कुछ वचन है, आगे देखते हैं। मत्ती 6:15 कहता है उसी का, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगी तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। मनुष्य का अपराध आपको क्षमा करना है, आपको भूल जाना है। ऐसे भूल जाइए कि कुछ हुआ ही नहीं था उस भाई के साथ, उस बहन के साथ, उस माँ के साथ, क्या तो अड़ोस पड़ोस। हाँ कि नहीं? आपको जिसको ठीक नहीं लगता उसका चरित्र अलग है, अलग रह सकते हैं, गुस्सा मत रखिए। हालेलुया। उस भाई बहनों से अलग रह सकते हैं, लेकिन क्षमा करिए उससे क्या करिए? क्षमा करिए, उसको क्षमा कर देना है। ये है आखिरी पॉइंट। कहा गया है, जो कि मैंने पहले से डालना ये छूट गया था, लेकिन बाद में परमेश्वर का आत्मा मुझे स्मरण दिलाया कि अरे एक चीज तुम भूल रहे बेटा, डालना पड़ेगा तुझे, तो डाल दिया मैंने। कहा गया है संसार की वस्तुओं में अधिक लगाव, संसार की वस्तुओं में अधिक लगाव यानी अधिक प्रेम। तो देखिए, परमेश्वर की आज्ञा या इच्छा के बजाय अपना ज्यादातर समय, पैसा और ध्यान सांसारिक सुख सुविधाओं और इच्छाओं को पूरा करने में लगना। ये देखिए, परमेश्वर की आज्ञा या इच्छा के बजाय हम कहाँ ज्यादा बिताते हैं समय? अपना ज्यादातर समय, पैसा और ध्यान कहाँ? सांसारिक वस्तुओं, सांसारिक सुख सुविधाओं और इच्छाओं को पूरा करने में लगना। इस प्रकार का लक्षण आपको दिख रहा है आपका जीवन में, तो दूर किससे हो रहे हैं? यीशु मसीह से दूर हो रहे हैं, यीशु मसीह से। लेकिन पता लग रहा है? नहीं लग रहा है। धीरे धीरे आपका आत्मिक जीवन खोखला होते जा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं लग रहा है। बाइबल पहले पढ़ते थे, आप नहीं। प्रार्थना पहले करते थे, अब नहीं। आराम से सो जाओ, खा पी के चलते बात। तो कहा गया है अपना ज्यादातर समय, पैसा और ध्यान सांसारिक सुख सुविधाओं और इच्छाओं को पूरा करने में लगना, ऐसा लक्षण है। तो इस मसले में पूरा 100% कहता हूँ दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। हालेलुया। यीशु सब दूर हो रहे हैं मेरे प्यारों। इसीलिए वचन कहता है 1 तीमुथियुस और 6:10 कहता है, क्योंकि रुपया का लोभ, इसका लोभ, रुपया का लोभ, पैसा कमाओ कोई बात नहीं, लेकिन उसका लोभ नहीं लगना चाहिए, उसका लत नहीं लगना चाहिए। जो है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। तो कहा गया है क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। लोभ सब प्रकार की बुराइयों की क्या है? जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छलनी बना लिया। किसको प्राप्त करने के लिए जाना था विश्वासी? पैसा। पैसा का लोभ है, लोभ उसको कह रहा है। हालेलुया। पैसा को नहीं कह रहा है, लेकिन पैसा का जो लालच है उसको कह रहा है। हालेलुया। लालच में और थोड़ा करे, और थोड़ा करे, और थोड़ा करे, थोड़ा 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 करते करते
उधर ही चला जाएगा। तो कहा गया है इसको कितनों ने प्रयत्न करते हुए विश्व से भटक गए, नाना प्रकार की दुखों में, पाप में खुद को छलने यानी कि फंसा लिया, खुद को फंसा लिया। पैसा कमाओ, उसका सीमा है कमाना, आगे नहीं, उसका समय है कमाना। तो परमेश्वर ही मना नहीं करते कि ना कमाओ, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं, इस प्रकार कहते हैं। मैंने कहा था कि एक भाई ने मुझे कहा, उसका ग्रुप में ऐड होने के लिए एक भाई मुझे आकर समझा रहा था, कहता है पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम नहीं है, ऐसे बोलता है पैसा। तो वो उसके लिए ऐसा लगता है, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए उसका लत क्या है? बुराई का जड़ है। समय है कमाना, कमाओ। यहाँ तक कि यीशु मसीह को भी आपको समय देना है। और एक वचन कहता है इब्रानियों 13:5 कहता है तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चरित्र लोभ रहित हो, यानी कि उससे अलग हो। ये लोभ से क्या हो? रहित हो, यानी कि अलग हो, लगब नहीं, अलग हो। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है, ये अद्भुत बात है, कहता है जो तुम्हारे पास है, मुझे कहता है रथो जो तेरे पास है उसी पर संतुष्ट क्या करो। हालेलुया। अब आपके पास जो कुछ है उसी पर अपने जीवन को संतुष्ट क्या करो। हालेलुया। शांति रखो, अपना जीवन को क्या रखो? शांति रखो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, यीशु ने खुद कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। खुद ये वचन कह दिया। इसलिए हम लोग का स्वभाव, चरित्र है ना, चरित्र लोभ रहित हो, यानी कि लगब ना हो, लोभ से बाहर हो। कहा गया है